अच्छा नया चप्पल का है, अच्छा हमको लगा नया चैप्टर का पार्टी मांग रहे हैं। ये कोई मतलब है चप्पलों के पार्टी मिलता है? नया चप्पल खरीदे हैं उसके लिए? जूतवा चप मार उड़ के का? ये तो अच्छी बात है। आपके पास पर्सनल फोन है ना? क्या नहीं गिरेगा जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, शांत 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 हो गए? शांत हो गया ना? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? सब खा पी के मस्त हो गया, घूम घाम तो लेवे किए। सीट बेल्ट लगा लिया है ना? सीट बेल्ट लग गया है ना जी? लगा लीजिए। हम ये सब बेल्ट लगाते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते, हम खड़ा रहते हैं। बस आप खाली ऐसे करिए, ऐसे ऐसे खाली ऐसे करते हैं। हाँ हमारा कभी देखे ये सब करते हुए? यहाँ कोई ऐसे काहे करेंगे? हमारा बाल हिलता भी है ऐसे करने से। मजाक थोड़ी है कि मेरे मर्जी के बिना मेरा बाल हिल जाएगा। काहे करेंगे जी? देखिए तो हम सूर्य को उठेंगे तो हमारा इसने बाल रहता है। ठंडवा में खाली उड़ते पड़ते थे तो खराब होता था, न तो इसने मेरा बाल रहता है। ये फेंक रहे हैं? ठीक है आप फेंकना ही समझिए। अरे ज़्यादा ऊपर हो गया। एक सेकेंड। ठीक है देखिए ध्यान दीजिए जरा सा। हम लोग पढ़ने वाले हैं जनता जब बगावत करती है। 1857 की क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 1857 में के बाद क्या हुआ था? ठीक है, 8th क्लास का चैप्टर है, 5वां नंबर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत मज़ेदार स्टोरी है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, मतलब समझिए कि हमारा देश आज जो 15 अगस्त 1947 में आज़ादी माना जाता है, ठीक है, अगर इस दिन थोड़ा अच्छे से सावधानीपूर्वक सही तरीके से काम हो जाता तो हमारा देश इसी समय 1857 में ही आज़ाद हो जाता। ठीक है, बहुत हद तक हम लोग को आज़ादी मिल गया था, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से आज़ादी नहीं मिल पाया। आज़ादी के करीब पहुंच के हम लोग फिर हट गए। ठीक है, तो वही स्टोरी है 1857 की क्रांति। बहुत मज़ेदार और बहुत दर्दनाक, या जो भी कह दीजिए, बड़ा मज़ा भी आता है इस चीज़ में। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, स्थिति तो आप लोगों को पहले से पता ही है कि किस तरीके से अंग्रेज़ हमारे भारत के अंदर में प्रवेश किए थे, है ना। शुरुआत उनका इच्छा था व्यापार करने का। व्यापार की इच्छा से हमारे भारत देश में आए थे और स्लोली क्या किए, अपना विस्तार करते गए, है ना। धीरे धीरे अपनी शक्तियों को बढ़ाए और करते हुए फिर जो है वो लोग क्या किए, बंगाल को अपने पक्ष में ले लिए, मतलब बंगाल को जीत लिए थे, है ना। बंगाल के नवाब, पहला लड़ाई हुआ था सिराजुद्दौला, प्लासी का युद्ध जिसको कहते हैं। उस युद्ध में क्या हुआ था, बंगाल को अपने अंदर में ले लिया था अंग्रेज लोग। ठीक है, वो पहला हुआ। इसके बाद धीरे धीरे कर करके बक्सर का युद्ध, तो अलग अलग तरह का, पानीपत को, जो भी कहिए, अलग अलग प्रकार का युद्ध कर करके भारत को, पूरे भारत को नहीं लेकिन भारत के मैक्सिमम हिस्सों को अपने अंडर में लेता चला गया। किस लिए? ताकि उसके पास कर वसूलने का अधिकार आ जाए। क्षेत्र उसके कब्जे में होगा तो उस कब्जे के लोगों को कैसे नचाना है अब उसके हाथ में है, मालिक ही वही है, तो वैसे ही जो चाहेगा जैसे करवाएगा काम। ठीक है, तो उस लालच में, यानी लाभ कमाने के लालच में क्या करता है, पूरे भारत को जहाँ भी कर सकता है, मतलब जो समृद्धशाली राज्य थे उन सभी राज्यों में अपना विस्तार कर लेता है अंग्रेज लोग। ठीक है, और जब अंग्रेज लोग अपने विस्तार कर लेता है तो वो लोग तो लाभ कमाने आया था, भारतीयों को बढ़ावा देने तो आया नहीं था। तो कुछ उनकी गलतियों की वजह से, कुछ हरकतों की वजह से भारतीय लोग नाखुश थे। कुछ नहीं, उसके 90% हरकतों की वजह से हम भारतीय लोग नाखुश थे, नाराज़ थे। तो हम लोग उससे आज़ादी चाहते थे। ठीक है, उन्हीं अंग्रेजों से आज़ादी चाहते थे, तो हम लोग आज़ादी दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। हम लोग को अंग्रेजों से आज़ादी मिल गया। ठीक है, आज़ादी उसी वक्त से चाहत रखते थे। ठीक है, लेकिन आज़ादी मिल नहीं रहा था। ठीक है, तो उसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा एक स्टोरी है हमारे पास। स्टोरी मतलब जो ये चैप्टर पढ़ना है,
ठीक है। तो देखिए 18वीं सदी तक का स्टोरी पढ़ रहे थे, मुगल साम्राज्य के बारे में काफ़ी चीज़ हुआ था, 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच में लगभग चल रहा था। तो 18वीं शताब्दी, हालांकि ये नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, 1857 का मतलब ही वही हुआ, 18वीं शताब्दी का मध्य बीच का हिस्सा, ठीक है। तो उस दौरान लगभग 57-58 के समय में ही क्या हुआ था, उसके बाद में जो राजा लोग था ना, उसका शक्ति छीनने लगा था, क्योंकि अंग्रेजों का शासन आ गया था। अंग्रेजों के शासन आने की वजह से जो लोकल राजा लोग थे उन लोग का शक्ति सामर्थ्य छीनना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुगल सम्राट थे, अब उस पर कब्जा है अंग्रेजों का, तो उसका शक्ति छिन गया, बस नाम के राजा है, रूल तो अंग्रेजों का चल रहा है, ठीक है। बहुत सारे राज्य ऐसे थे जहाँ पे राजा तो वही बैठता था, लेकिन मालिकाना के तौर पे जो ये लोग था, यानी अंग्रेज सिपाही था, उसको वहाँ पे बैठाया गया था, अंग्रेजी रेजिडेंट वहाँ पे बैठाया गया था, वही सारा देख रेख करता था। मतलब कि समझिए ना कि वो राजा कोई राज्य है, तो उस राज्य का जो राजा है वो अंग्रेजों से छिप के कोई हरकत कर ही नहीं सकता था। कोई भी निर्णय लेगा, कुछ भी लेगा, तो वहीं पे उसके साथ में अंग्रेजी रेजिडेंट बैठा हुआ है, वो सारा देख रेख कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो अंग्रेजों के दबाव में सारा लोग आ चुका था और सब परेशान भी था इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। कई दरबार में क्या था, ब्रिटिश रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे, जिससे क्या हुआ था, स्थानीय शासक को स्वतंत्रता छीन गया था, कम गया था, स्वतंत्रता था ही नहीं स्थानीय राजा के पास। राजा लोग अपने मर्जी के हिसाब से ना कोई कानून बना सकता है, ना अपने मन मर्जी से कुछ लागू कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, उसको ऊपर टैक्स भी पे करना है अंग्रेज लोगों को। तो ये समस्या था, ठीक है। इसके बाद और क्या था, जो स्थानीय शासक थे उन लोगों का सेना को क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया था। भंग मतलब क्या हुआ, उसका जो सेना, अगर मान लीजिए 50,000 सैनिक है या 2,000 सैनिक है, तो कुछ को उधर भेज दिया, कुछ को उधर भेज दिया, कुछ को उधर भेज दिया, कि ये जो विद्रोह का बात था ना, सब नाखुश था अलग अलग अंग्रेजों के हरकतों की वजह से। जब अंग्रेजों के हरकतों की वजह से नाराज़ था, तो लोग जो है ना अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह करना चाहते थे। अब अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह करना चाहते थे, तो विद्रोह करना चाहते थे तो उसके लिए मीटिंगबाजी तो करेगा ना, तो मीटिंगबाजी करता था सैनिक वैनिक से मिल करके, तो उसी में से कोई एक आध सैनिक को पकड़ करके, कोई होबे करता है खुफिया जा करके बता देता है कि क्या तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है। तो अंग्रेजों को खबर लग जाता है कि हम भारतीय लोग जो है हमारे विरुद्ध जो है प्लानिंग कर रहा है, ठीक है, हमारे विरुद्ध प्लानिंग कर रहा है। अंग्रेजों को मालूम चल जाता है, तो वो समझ आता है कि भाई हम लोग को सतर्क रहना पड़ेगा। तो वो लोग क्या किया कि इसकी शक्तियों को ही छितरा दो, यानी अगर राजा के पास 5,000 सैनिक है, तो इसके सैनिकों को एकदम यहाँ ऐसा जगह भेज दो काम पे कि उस सैनिक जल्दी आ ही ना सके, क्योंकि लड़ेगा सैनिक के दम पे, और सैनिक को दूर दूर भेज दीजिएगा तो सैनिक आएगा कहाँ, टाइम पे लड़ाइयों करना चाहेगा तो आ ही नहीं सकता। तो इस चक्कर में क्या किया कि सैनिकों को क्या हुआ कि भंग कर दिया, सेना को भंग कर दिया गया। तो ये वही बताया गया कि सेना को क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया। और उसके बाद क्या था, उनके जो राजस्व का अधिकार था और उसका जो इलाका था वो एक एक करके छीन रहा था अंग्रेज लोग, पूरे भारत को ही भारत के एक एक इलाके को छीनता जा रहा था, ठीक है। और सबसे लास्ट में अंतिम में अवध को छीना था, ठीक है। मतलब जो भी जब छीनते जा रहा था, तो आखिरी जो क्षेत्र था जो अंग्रेज लोग छीना था, सब कुछ छीनने के बाद जो अंतिम बचा वो अवध को छीन लिया था भारतीय राजाओं से, भारतीय से, मतलब अवध पे अब पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो गया, सब पे, पूरे भारत में धीरे धीरे फैलता चला गया, ठीक है। कुछ शासकों की समस्या क्या था, कुछ स्पेशल शासक का बात बताया गया, जैसे ये तो समस्या है ही सबके पास। अगर मान लीजिए अंग्रेज लोग हैं तो आया तो किसानों पे कर बढ़ा दिया, तो किसानों की अपनी समस्या है। सैनिक लोग था तो सैनिकों को वेतन अच्छे से नहीं मिलता था, जो भारतीय सैनिक को भर्ती किया था अंग्रेज लोग अपनी सेना में, उन लोग को वेतन अच्छा नहीं मिलता था, वेतन से वो लोग नाखुश था, प्लस उसको उस लेवल का सम्मान प्रोडक्ट जो भी चीज़ें वो नहीं मिलता था। तो इस चीज़ से भी अंग्रेज लोग का सैनिक लोग खुद नाखुश था। किसान लोग तो पहले से ही नाखुश है, कारीगर लोग को भी वैसा पैसा कमाई हो नहीं पा रहा है, जितना भी सामान बना रहा है उससे सस्ते में खरीद रहा है। तो कुछ कुछ इन कारणों की वजह से सब अपने आप से नाखुश था। राजा लोग का सत्ता छीन रहा तो राजा खुश रहेगा, है कि नहीं। अब राजा है, अब राजा का सत्ता छीन रहा, उसका कुछ चल ही नहीं रहा, तो राजा भी खुश नहीं है। तो कहीं ना कहीं पूरे भारतीयों में नाखुशता का प्रचार बढ़ा हुआ था। महिला लोग भी सब नाखुश थे, क्योंकि महिलाओं के साथ गलत व्यवहार भी कर दिया करता था, ठीक है, वो सब इसके साथ होता था, ठीक है। तो उसमें से कुछ स्पेशल लोग किस लिए लड़ रहे थे। अब जैसे मान लीजिए झांसी की रानी थी, तो झांसी की रानी का समस्या ये था कि वो झांसी की रानी ये चाहते थे ना कि हम जब हमारे पति जब डेथ हो जाए, तो पति के मरने के बाद उनका बेटा को वहाँ का राजा बनाया जाए, जो कि अंग्रेज नहीं करना चाहता था। अंग्रेज झांसी की रानी जो है, झांसी का राजा जो है वो उनके झांसी की रानी का बेटा नहीं बनाना चाहता था, ठीक है। हालांकि वो बेटा उनका गोद लिया हुआ था, उनका अपना पैदा हुआ बेटा नहीं था, गोद लिए हुए थे उस बेटे को, लेकिन वो चाहते थे, इस चाहत से वो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, ठीक है। उसके बाद और देखिएगा तो एक पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, उनका एक बेटा था, ठीक है, बेटा का नाम था नाना साहेब। तो नाना साहेब झगड़ रहे थे, क्यों, ताकि क्योंकि अंग्रेज लोग जो है ना पेंशन देता था। अब जैसे मान लीजिए कोई बिहारे है, मगध है फॉर एग्जाम्पल में, मगध का राजा है, अब मगध को हथिया लिया अंग्रेज अपने हाथ में, तो मगध को जब अपने अंडर में ले लिया है, तो जो वहाँ का राजा है उसको कुछ देगा ना, तो मगध का जो राजा था
मुगल का जो राजा था, तो उस राजा को जो है ना पेंशन दिया करता था, 500 रुपये महीने का, 600 रुपये महीने का, जो भी अच्छा खासा, इतना कम नहीं, आपके हिसाब से मतलब हज़ारों में कह दिया जाए, इतना भर कि उसका ज़रूरत चल सके, ठीक है, मतलब उसका जीवन यापन अच्छे से हो सके, इस लेवल का उसको पेंशन दिया करता था अंग्रेज लोग, ठीक है। तो नाना साहेब जो था ना, यहाँ पे इसका जो क्या था, पेशवा बाजीराव द्वितीय का, इसका पेंशन बंद कर दिया था अंग्रेज लोग कि पेंशन नहीं देंगे अब इसको, ऐसी पेंशन बंद कर, क्योंकि क्रूरता बरत रहा था, पावरफुल हो गया था अंग्रेज उस वक्त, पूरे भारत में फैल चुका था, ठीक है, तो अपना दादागिरी कर रहा था, तो उस चीज़ से बचने के लिए उसके लिए लड़ रहे थे कौन, नाना साहेब, ठीक है। तो अब सवाल पूछा था नाना साहेब किस लिए लड़ाई कर रहे थे, 1800, आपसे सवाल ऐसा पूछा जाएगा कि नाना साहेब 1857 की क्रांति में किस उद्देश्य से भाग लिए थे, तो अपने पिताजी कौन, बाजीराव द्वितीय की पेंशन के लिए, पेंशन को बढ़ाने, पेंशन की मांग के लिए, ठीक है, पेशवा बाजीराव के द्वितीय के पेंशन को बढ़ाने के लिए कर रहे थे, ठीक है। फिर बहादुर शाह जफर जो हो गए, है ना, मुगल बादशाह, उनका क्या था, उनको कहा गया था कि बहादुर शाह जफर के बाद अब कोई राजा बनेगा ही नहीं, ये अंतिम बादशाह होंगे मुगल के, इसके बाद कोई नहीं बनेगा, है ना, ये आखिरी बेटा हो, ये आखिरी बादशाह होंगे, इसके बाद जो इनका वंशज होगा उनको राजकुमार कहा जाएगा, राजकुमार का पद मिल जाएगा, बट राजा नहीं बनेगा, राजा अब अंग्रेज के द्वारा ही चलाया जाएगा, ठीक है। उनको ये कहा गया था कि जब इनका मृत्यु होगा, ये मुगल बादशाह का, तो इनको या मृत्यु का पहले से भी कोशिश करा था कि इसको लाल किला से किस तरीके से निकाल दिया जाए, लेकिन निकाल सकता नहीं, क्योंकि भाई भारतीय लोग भड़क जाएगा फिर कि हमारा राजा को ही निकाल दिया जा रहा है, क्योंकि अंग्रेज लोग इस बात को समझते थे ना, फिर भी भले सत्ता उसके हाथ में छिन गया हो, बट फिर भी मालिक तो वही था, है ना, दिल का तो समझिए, अब भारतीय लोग हैं ना, हमारे अपने लोग हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी अगर नीतीश कुमार को हटा दिया गया, बट नीतीश कुमार की पावर से ना हटा दिया गया है, क्या हमारे दिलों में या जो भी कई लोगों के सम्मान की नज़र में तो नीतीश कुमार अभी भी हमारे जो भी नेता सीएम के रूप में है। अब सीएम नीतीश कुमार को मान लीजिए ज़बरदस्ती उनको हटाया जाए या क्रूरता बरता जाए, तो क्या बिहार के वासी उसको देखेगा शांति से? नहीं, आंदोलन हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा, ठीक है। सीएम पद से हट गया, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको पद से हटेला के बाद उसको ज़बरदस्ती उसको राजभवन से निकाला जाए, उसको कहीं कहे कि हम सीएम में फांसी देंगे, नाटक करें, तो पूरा देश में, पूरा देश भी, देश के बाहर छोड़िए, लेकिन बिहार में तो विद्रोह हो जाएगा, है ना, कि ऐसा नहीं कर सकते, वो हमारे पूर्व सीएम है, लोग इनका सम्मान करते हैं, रह चुके हैं, ठीक वैसे ही लोग उनका सम्मान करता था मुगल बादशाह का। तो अंग्रेज लोग उनको ज़बरदस्ती नहीं, कुछ कारण चाहता था कि कुछ ऐसा नुस्ख या कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी वजह से कुछ ऐसा हो जाए या कुछ ऐसा गलती कर दे जिसके बाद हम मुगल बादशाह जो है, जो हमारा बहादुर शाह जफर है, इसको ख़त्म कर दें, क्योंकि उसके होने से जनता में एक पावरफुल था। जैसे होता नहीं है, कोई एक व्यक्ति होता ना, जैसे मान लीजिए कोई घर में कोई घर 50 या 10-20 लोगों का घर है, उस घर में कोई एक लड़का होगा दबंग टाइप का, जिसके रहने से जो है ना घर परिवार सुरक्षित महसूस करता है, ऐसा होता है। वो अगर उसी दबंग का मृत्यु हो गया तो घर थोड़ा सा बिखर सा जाता है, डरा डरा फील करता है, ठीक है। उतना छोड़िए, हर घर में पिता के होने से हर परिवार सुरक्षित रहता है, माता भी सुखी से रहता है, बच्चा लोग भी कहीं ना कहीं पापा हैं, सब खुशी रहता है, मतलब एक हिम्मत रहता है। लेकिन किसी कारण बस ऐसा ना हो, मतलब एग्जाम्पल के लिए किसी के पिता नहीं होते हैं, तो उसका परिवार देखने कैसा रहता है, डरा हुआ, जीवन बड़ा अजीब सा हो जाता है, क्योंकि उसको थोड़ा सा उस लेवल का ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, ठीक है। बहुत ज़रूरी होता है घर में वैसे इंसान का होना, ठीक है, पावरफुल इंसान का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक वैसे ही मुगल सम्राट भी हमारे लिए वैसे थे, उनका होना, भले वो पावरफुल ना हो, उनके पास ताकत ना हो, शारीरिक से बूढ़े हो गए हों, बट उनका होना ही हमारी हिम्मत का निशानी था उस समय, ठीक है। लोग एकता में लोग रहते थे उस समय, जो भी है, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर को हटाने का योजना बनाया जा रहा था, ठीक है, कि इसको किस तरीके से हटाया जाए, ठीक है। योजना में क्या क्या कर रहा था कि उनका सिक्का पर से मुगल बादशाह का फोटो हटा दिया, कि अब जो सिक्का पे पहले मुगल बादशाह का फोटो रहता था, अब वो फोटो नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसका जो मुगल बादशाह का जो नाम वाम था उसको हटा दिया गया, नाम जल्दी रहता था, फोटो वोटो भी रहता था, मतलब सिक्का पे नक्काशी टाइप का बना रहता था, स्ट्रक्चर टाइप का, वो हटा दिया गया, ठीक है। और क्या हुआ था, 1849 में एगो डलहौजी नाम का था व्यक्ति, अंग्रेजी सेनापति था, अंग्रेजी अधिकारी था। डलहौजी क्या घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद जो है ना, शाही परिवार को लाल किले से हटा दिया जाएगा। 1849 में डलहौजी के द्वारा ये घोषणा किया गया था कि जब मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर है, इनका मृत्यु हो जाएगा, तो इनके पूरे परिवार को लाल किले से हटा दिया जाएगा। लाल किला जो दिल्ली में है, जहाँ लोग निवास रहते थे लोग, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोला, 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग का फैसला क्या आया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे, अंतिम मुगल बादशाह। इसके बाद अब कोई बादशाह नहीं बनेगा, इसके बाद का बादशाह क्या होगा, सब राजकुमारी हो गई, अंतिम बादशाह यही रहेंगे, मुगल यही रहेगा, ठीक है। ये हो गया। और फिर क्या हुआ, अंग्रेज इसी तरीके से कई राज्य को क्या हुआ, छीन लिया था। अवध जो है अंतिम रियासत था जहाँ पे अंग्रेज लोग छीना था, तो ये समस्या हो गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, गाँव के किसान भी इससे परेशान थे, ये सब समस्या है।
उस समय का 1857 में क्रांति होने के पहले का, ठीक है। कंपनी जो है सिपाही लोग को क्या था, जो भारतीय सिपाही थे उन लोग को जो है वेतन जो है नहीं मिला था, उसे शर्त जो दिया जाता, शर्त वगैरह से सबसे असंतुष्ट थे, ठीक है। और क्या हुआ, उसमें नया नियम क्या बनाया गया, जो भी धार्मिक चीज़ें था उसमें एक नियम था, मतलब जैसे भारतीयों के पास ये भारतीय लोग ऐसा मानते थे ना कि हम लोग समुद्र के उस तरफ जाएंगे तो समुद्र के पार जाने के बाद जो है हम लोग का धर्म ही बदल जाएगा, क्योंकि देखा करते थे ना कि विदेशी व्यक्ति जो समुद्र के पार से आता था उन लोग का रहन सहन तौर तरीका अलग होता था, उन लोग का बातें अलग होता था, तो लोग मानते थे कि हमारा धर्म में बदल जाएगा, हम लोग इधर से कहीं और जाएंगे, तो मतलब अपराध समझते थे, पाप समझते थे कि समुद्र को पार करना। अंग्रेज भारतीय लोग यहीं रहना चाहते थे, ठीक है। लेकिन अंग्रेज लोग, भाई क्या अंग्रेजी लोग था, उसको लड़ना है, जरूरत पड़ना है तो भी भारतीयों जिसको सेना में भर्ती किया वो थोड़े देखेगा कि भारतीय है कि अंग्रेज है, भाई उसको सेना चाहिए, 50 को सेना चाहिए, तो 50 में भारतीय हो या कौन हो उसको तो लेके जाएगा, ठीक है। तो बाहर जाने से क्या हुआ, लोग विद्रोह किए, सैनिक लोग। नया नियम क्या हुआ कि जो धार्मिक नियम अपनाने में क्या हुआ, जो भी है अब भावनाओं का जो है ना ठेस पहुंचाया गया। मतलब क्या था, समुद्र पार करने से मतलब वही जो बताया अभी आपको, समुद्र पार करना नहीं चाहता था, धार्मिक ठेस समझता था उस चीज़ को। 1824 में क्या हुआ ना, सिपाहियों का एक को बर्मा जाने का आदेश दिया गया, कुछ काम से सिपाहियों को आदेश मिला 1824 में कि सबको बर्मा जाना है, भारतीय सिपाहियों को। लेकिन अब बर्मा जाने के लिए समुद्र को पार करना होता है, ठीक है। अब सब लोग क्या किया, उसका आदेश मानने से इनकार कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मानता था कि जाएंगे तो हमारा धर्म दिक्कत हो जाएगा। बताइए ना, अच्छे से बैठिए अपने दम पे, ठीक है। बर्मा जाने से इनकार कर दिया, जब इनकार कर दिया ना तो सबको नौकरी से निकाल दिया, एकदम जेल बंद कर दिया 10 साल के लिए, ठीक है। उसको सजा दिया, इनकार करेंगे तो क्या किया, उसको सजा दे दिया, ठीक है। और उसका जो है ना 1856 में एक कानून बनाया, कानून में ये बनाया कि अब सबको कोई हो उसको समुद्र पार जाने की जरूरत पड़ा तो समुद्र के पार जाना पड़ेगा। अंग्रेजों ये कानून बना दिया कि भाई भर्ती होना है तो हो, वो ना होना है तो भाड़ में जाओ, लेकिन अगर भर्ती होना है तो भाई अगर ज़रूरत पड़ा तो समुद्र के पार तो जाना पड़ेगा। तो ये 1856 में ये कानून बना दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सुधार है जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, जैसे सती प्रथा, विधवा विवाह, ठीक है। भारतीय लोगों को अंग्रेजी शिक्षा के बारे में प्रोत्साहित करना। सती प्रथा तो समझते ही हैं लोग, किसी महिला का पति अगर मर जाता था तो उसकी पत्नी को जो महिला थी, जो विधवा हो जाती थी, उसको भी ज़बरदस्ती जला दिया करता था, सती कर दिया, उसको सती बना दिया जाता था, है ना, ज़बरदस्ती। उसकी इच्छा हो ना हो, ज़बरदस्ती उसको भारतीय लोग, हम अपनी लोगों की बात कर रहे हैं, अंग्रेजों का बात नहीं कर रहे हैं, ये क्रूरता हम लोगों के द्वारा ही बरता गया था ना। उसको ज़बरदस्ती जला दिया जाता था, उसका इच्छा हो या ना हो उसको ज़बरदस्ती जलाया जाता था। कितना महिला को नशा वाला पकड़ा दिया, नशा वाला कुछ दारू वारू टाइप का एल्कोहलिक चीज़ उसको खिला पिला दिया, जिसके बाद वो नशीला हो गया, फिर उसको बैठा दिया गया, चिल्लाती थी जलती थी, लेकिन उसको वैसे ही जला दिया जाता था ज़बरदस्ती, पति के साथ चिता पे ही जला दिया जाता था। तो ये सती प्रथा बहुत गलत चीज़ था, ठीक है। तो इस चीज़ का विरोध किया अंग्रेज लोग। साथ में विधवा अगर है तो विधवा विवाह का भी विद्रोह किया। तो जैसे मान लीजिए सती नहीं होगी तो रहेगी जिंदा, अब जिंदा रहेगी तो फिर उसका क्या होगा, कैसे जीवन जिएगी, क्योंकि पहले प्रॉब्लम था इस चीज़ को। लोग समझिए कि विधवा को देखना आज भी लोग अपशगुन समझते हैं। अगर अभी भी देखिएगा कोई आदमी घर से बाहर निकलेगा ना और कोई विधवा महिला पे नज़र पड़ जाएगा ना, वो वापस घूम जाएगा कि थोड़ा देर बाद निकलेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता, अपशगुन समझते हैं लोग, ठीक है। जबकि इसमें उसका क्या मिस्टेक है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब मानना उतना सही चीज़ नहीं है। लोग ऐसा मानते हैं, अंदर में घुस गया कि भाई काली बिल्ली रास्ता काट दिया तो ना जाओ कुछ मान्यताएं ऐसी है, अब सच हो गया होगा, हम इस चीज़ को उतना नहीं मानते हैं, ठीक है। बट लोग मनवाते हैं तो करता है लोग, हालांकि इंसान डर जाता है, कुछ होता नहीं है। जैसे मान लीजिए बामा आँख फड़क रहा है तो कुछ होगा, अशुभ होगा, हमको कुछ होबे नहीं किया, कितना बार फड़का है, कुछ नहीं हुआ। दाहिना फड़केगा तो कुछ लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, कितना बार फड़का है, कुछ नहीं हुआ। हाँ, ऐसा होता है। लड़कों में अगर बायां आँख फड़केगा तो अच्छा है, कुछ अच्छा होगा, और लड़की में बायां आँख फड़का तो अच्छा है बायां जिससे लोग खाते हैं, बायां ये वाला, हाँ ठीक है। तो ये मतलब कहा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, सब चीज़ मानने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही लाभ होगा, कुछ नहीं होता है, ठीक है। सबका होता है भाई, आँख गाल फड़क रहा है तो उसका अलगे मतलब भाई इन्हें उन्हें फड़क रहा है तो हाँ, तो गाल नाक मुँह आँख सब फड़फड़ाता है। नहीं होता है, कई बार आप कुछ अपना बॉडी पार्ट अपने आप में वो हिलता रहता है। जैसे कई बार क्या होता है कि मेरा भी ये वाला यहाँ पे हिल जाया करता है, तो अपने आप हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। वो हर किसी के बॉडी में कुछ ना कभी होते रहता है। आप ही लोग अपने बॉडी को शांत बैठ के फील कीजिए ना, आपके पूरे बॉडी में कहीं ना कहीं हल्का खुजली हो रहा होगा, हल्का माइनर सा, नॉर्मल सा, हल्का चुभन कहीं ना कहीं हो रहा होगा, पूरे बॉडी में कहीं भी हो सकता है, वो कहीं ना कहीं हो रहा होगा,
हल्का हल्का सेंसेशन हो रहा होगा, फिर कीजिएगा ना बैठ के 2 मिनट, तो आपको महसूस होगा कि यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, हल्का हल्का होगा। हम लोग अपने काम में बिजी रहते हैं तो हम लोग का एहसास नहीं होता, बट फील कीजिएगा तो आपको महसूस होगा। ठीक है, महसूस करिएगा कि हमारा पैर में दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द, सही में आपको पैर में दर्द महसूस होगा। इमेजिन कीजिएगा कि हमारा कमर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, इमेजिन करते ये करते देखिए थोड़ा में आपको कमर में दर्द महसूस होगा। ऐसा होता है। ठीक है, जो जैसा सोच लीजिएगा वैसा हो जाएगा। ठीक है, आप सोचिएगा कि हमारा मुंह बाहर निकल गया, मुंह बाहर आ गया, मुंह बाहर आ गया तो मुंह बाहर जैसा महसूस होगा, मतलब मुँह माला कैसे बताएं, इससे जैसे पोज यूज खिंचाते हैं फोटो वोटो, मतलब नहीं होता किसी के साथ मुँह थोड़ा सा ज़्यादा निकलता है, अब दांत निकलता है, किसी किसी का मुँह निकलता है। देखो मेरा दोस्त है, बड़ा खतरनाक उसका मुँह, दोस्त नहीं कहा जाएगा, कभी उसका फोटो दिखा देंगे, उसका जब हंसता है ना तो पूरा एकदम खतरनाक उसका मुँह छितराता है, एकदम इतना लंबा गोल जैसा, एकदम जैसा ना चांद बन जाएगा। फोटोवा इससे बनता है ऊपर वाला, एकदम खतरनाक, हमको लगता है कैसे ही, और पूरा एकदम हंस करके खिंचेबो करेगा, मुँह इसे छितरा करके मुस्कुरा देगा, मुस्कुराला पे और छितराता है मुँह में। हम लोग छोटे हैं तो छोटा और बड़ा हो, हाँ बहुत खतरनाक लगता है, बहुत बड़का मुँह, हमको लगता है ना उसका एक मुठिया जैसे घुसा लेगा मुँह, ऐसा लगता है मुँह अगर खोल दिया था। हमने क्या है कि इतना 4 घुस जाएगा, 4 घुसना चाहिए, मतलब आप इतना आपके बॉडी में जो ना ये 4 उंगली आपका घुस जाना चाहिए, इतना बड़ा फैल होना चाहिए, इससे कम फैल रहा है मतलब प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब इतना बड़ा जो है ना, इतना साइज का आपका मुंह फैलना चाहिए। हाँ, फैल रहा है तो नॉर्मल है, बढ़िया है। गुटखा तुटखा खाएगा ना, उसका नहीं फैलेगा, चेक कीजिएगा, 2 गो या 3 गो खाएगा, उसको खाएगा 3 गो तोड़ के खाएगा, मुँह नहीं फैलता है, गुटखा फुटका खाता है, चेक करवाइएगा कब। ठीक है, खैर जो भी है, समझे। तो अंग्रेज लोग जो है ये सुधार का बात की कि विधवा लोग जो रहेगी तो उसका विवाह करवाएंगे। ठीक है, उसको जीवन बेकार में नहीं जाएगा, उसका विवाह करना है। ठीक है, उसका विवाह का, तो विधवा विवाह का विरोध जो लोग कर रहे थे, लेकिन उसको लागू किया क्योंकि अंग्रेज पावरफुल था, ताकतवर था, तो उसका बात थोड़ा सा लोग कम चला था। मान लीजिए कहीं जला रहा है, जाकर बोला जलो, छोड़ो उसको, रोक दिया, नहीं जला पाएगा। ठीक है, लेकिन लोग फिराक में रहता था, कैसे बच गई, इसको जलाएंगे, तो फिराक में लोग रहता था। ठीक है, लेकिन अब एक बार अस्थि वस्थि आदमी जल गया तो फिर कभी उसको अकेले जलाएगा, सती करना थोड़ा सा, मतलब समझिए कि इस तरीके जब कानून बना दिया कि नहीं जलाना है, तो फिर उसके विरोध में कोई नहीं जा सकता, क्योंकि अगर कोई जलाते पकड़ा गया तो उसको फिर फांसी हो जाएगा या उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो किसी को फिर क्या मतलब है, जाओ दो भाई, हमारा घर में थोड़े हुआ है, रह दो। ठीक है, इस तरीके से विधवा लोग जो है कि आप बचना स्टार्ट हो गई। जब बचने लग गई तो फिर उसका जीवन नरक टाइप का बना हुआ था, घर के लोग उसको इज्जतें नहीं कर रहे। अब जैसे किसी लड़की जो है अपने माता पिता जन्मदाता का बात अलग होता है, शादी होकर दूसरा घर में आई है। ठीक है, दूसरा घर में आई है, तो दूसरा घर में आने के बाद उसका अपना इंसान कौन है जो उसकी कदर करेगा, उसकी केयर करेगा, उसका हस्बैंड है। अब वही चल बसा है, अब उसका कौन करेगा केयर, कोई नहीं। बच्चा है तो बच्चा देख सकता है, बट बच्चा को बड़ा होने में समय लगता है थोड़ा सा। ठीक है, तो वो दिक्कत होता है। कौची कर रहे हैं, एकदम बेवकूफ़ जैसा हरकत करते रहता है, छोड़िए ना, पेपर फाड़ के फेंकते रहते हैं, बताइए, सब बच्चा वाला हरकत है, गजब है। समझाते नहीं जी आप लोग को, आपको नहीं समझाया जाता है। इस क्लास में सबसे बड़ा आप ही ना है जी। अच्छा, सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा हम है, सबसे बड़ा वो है। अच्छा बताइए, सबसे ज़्यादा, इतना मैं आप लोगों में, सबसे ज़्यादा दिन तक जिंदा कौन रहने वाला है? सबसे पहले कौन मरेगा? तो कौन सबसे बड़ा हुआ? सर, ये तो फिक्स नहीं है कि आदमी सबसे पहले मर देगा। उम्र के हिसाब से, उम्र के हिसाब से। उम्र के हिसाब से तो पहले हम ही को जाना है ना, सोच रहे हैं। दुनिया का सबसे मोटिवेशनल लाइन है, इस लाइन का कोई टक्कर नहीं दे सकता है। मोटिवेशन जिसको कहते हैं ना, हम मरने वाले हैं सभी लोग, हम लोग एक एक दिन मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, समझे। चाउमीन खाते हैं, अरे च्युइंगम, सॉरी च्युइंगम खाते हैं, बताइए। ए तेरी, देखिए, ठीक है ना। तो अंग्रेज लोग ये अच्छा किए, ठीक है, लेकिन जब ऐसा किया ना तो भारतीय लोग को लगा ना कि तो हमारा धर्म में छेड़खानी कर रहा है, हम लोग का नियम में घुसपैठ कर रहा है, हम लोग का घर धर्म में है सती प्रथा करना है, इस सती प्रथा करने ही नहीं दे रहा है, मतलब ये हमारे धर्म को तोड़ना चाहता है। दूसरी बात, अंग्रेज लोग जो है ईसाई, क्योंकि वो अंग्रेजी को बढ़ाना चाहता था, अंग्रेजी चीज़ों को प्रोत्साहित करना चाहता था, क्योंकि समस्या होता था ना। अब भारतीयों को इंग्लिश में कुछ बोल रहा है, व्हाट आर योर नेम, तो कहता है ऐसे करता था तो कहता था ना कि भाई अंग्रेजी को भारतीयों को पढ़ा दो,
ये लोग पढ़ा लिखा रहेगा, बात जल्दी समझेगा, काम अच्छे से होगा। ठीक है, तो वो लोग सोचा ना कि भाई भारतीयों को भी अंग्रेजी का शिक्षा दिया जाए। ठीक है, अंग्रेजी को शिक्षा दिया जाए ताकि ये लोग के साथ वार्तालाप आसान हो जाए। लेकिन वो लोग भारतीय लोग को लगा उल्टा बात, ये तो उल्टा समझ गया, ये तो हमारा गड़बड़ कर रहा है, हमारा धर्म परिवर्तन करने चाह रहा है। क्योंकि अंग्रेज लोग ईसाई लोग था, वो लोग ईसाई धर्म को मानता था और ईसाई मिशनरी स्कूलों का स्थापना करने का को अलाउ कर दिया गया। ठीक है, वो लोग जो है ना ईसाई मिशनरी स्कूल को जो है 1830 में अलाउ किया था कि भैया स्कूल खोल के अपना पढ़ा लिखाने वाला काम कर सकता है। ठीक है, लेकिन 1850 में क्या हुआ, एक नया कानून बना दिया जिसमें क्या बोला ना, इस जो भी व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाएगा उसको अपने ज़मीन को जो है जो उसके पूर्वज की ज़मीन है उसको पहले के जैसा अधिकार उसको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे ये चाह रहे थे ना कि ज़्यादा लोग ईसाई धर्म को अपनाए, थोड़ा सा ये भी चाहता था, तो इस चाहत में कानून क्या बना दिया ना कि जो भी व्यक्ति ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेगा उस व्यक्ति को उसके पूर्वजों का ज़मीन इस कदर लौटा दिया जाएगा, उसको अधिकार वैसा मिल जाएगा जैसे वो पहले रहा करता था। ठीक है, ऐसा उसको मतलब समझिए कि टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बन ही गया ईसाई, उसी के कैटेगरी में आ ही गया, तो उसको क्या टैक्स देना है। ठीक है, वैसा है ये चीज़ था। ठीक है, तो वो इसको बना दिया गया था। अरे मत बतियाइए ना, एकदम बीच में चूल मच रहा था कुछ कहने का ना, लगा कि कौची कहें, एकदम मन में नहीं लगता होगा, चुपचाप कुछ मतलब चूल मचता होगा बीच में, एकदम ज्ञान की अनुभूति होता होगा, अरे भाई तो कहना है, बस लपेट देते हैं। देखिए, ठीक है, तो 1850 में जो है ना ये इशारा कर मतलब नियम बना दिया कि जो उसके जो पूर्वजों का जो संपत्ति है ना उसको संपूर्ण पहले के जैसा अधिकार दे दिया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद समझिए भारतीयों को लोग, अब जब ये वही चीज़ है कि भारतीयों को क्या लग गया था ना कि उनका धर्म और सामाजिक रीति रिवाज को क्या हो रहा है नष्ट कर दिया जाएगा, उनका जो जीवन शैली है उसको बदल दिया जाएगा, उसको नष्ट कर दिया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, ये सब कर दिया गया। अब ये कारतूस का एक समस्या क्या है, कारतूस का क्या चीज़ हो गया, ये सब प्रॉब्लम समझ में आया। अब इसके बाद मेन चीज़ समझिए, कारतूस का बात कल भी किए थे, गोली वोली जिसमें रखल रहता है ना उसको नोचना पड़ता है मुँह से, फिर फेंकता उगता है, मतलब गोली भरता है, उसको फाड़ करके फिर गोली भरता है, मतलब उसको थोड़ा सा अच्छा रहता है। ठीक है, वो फोटो देखिएगा तो समझ आएगा, नहीं तो रुकिए हम आपको फोटो अच्छा दिखाते हैं, बाद में दिखाते हैं, लास्ट में दिखा देंगे कैसा फोटो होता है, फिर तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब समझिए कि गोली वोली उसमें रखा जाता था, कारतूस होता था। उस कारतूस को जो है ना अच्छा रखने के लिए उसमें ये ऐसा क्या करता था ना कि गाय का और सूअर का चर्बी मिलाया करता था, गाय का और सूअर का चर्बी मिलाया करता था। ठीक है, गाय का और सूअर का चर्बी मिलाया करता था। अब ये गाय हिंदू धर्म के लिए पूजनीय है, आदरणीय है, हम लोग भगवान की तरह मानते हैं गाय को, और मुस्लिम लोग जो है ना सूअर को ही भगवान की तरह, मतलब सूअर को भगवान की तरह तो नहीं लेकिन ये अपवित्र माना जाता है। ऐसा सूअर को तो हिंदू और मुस्लिम दोनों अपवित्र मानते हैं। ठीक है, सूअर मतलब सूअर का मांस बड़ा, सूअर को देखे ना कैसा है, वो लोग बहुत लिटाइल रहता है, मतलब उसका जीव में कोई कमी नहीं है, बट उसका रहन सहन देखिए, उसका भोजन क्या है, क्या खाता है सूअर, आदमी लोग का जो वेस्ट पार्ट होता है वो उसको खाता है। हाँ, तो उसका अनाज भी खाना भी आता है बट वो वही खाता है। गांव में तो वही खा रहता था, पूरा साफ करता था पूरा मोहल्ला, सुबह सुबह आदमी खेत गंदा करता था और फिर सूअर ला के सब उसको साफ करता था 10-11 शाम तक पूरा साफ कर देता था, कल सुबह फिर आदमी वही खेत में लपेटता था, फिर सुबह गांव में कुछ लोग पालता है ना सूअर वगैरह हाँ, सूअर वही सब खा के जीवन यापन करता है हाँ, अब जो वो सब खाता है प्लस कीचड़ में रह रहा है। ठीक है, जो कीचड़ में रहता है तो बड़ा अब उससे अपवित्रता नहीं समझेगा आदमी। सूअर सट जाएगा देह में तो उसको अच्छा समझेगा, कोई नहीं समझेगा। मुस्लिम लोग को नमाज पढ़ना होता है, वो लोग का नियम बड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है, भाई नमाज पढ़ना है 5 बार, कैसे सट जाएगा तो होगा। अब सोचिए जो सूअर से आदमी सटना दूर रहना चाहता है उसको लगा दिया है कारतूस में, अब जिसको मुंह से इसे नोच के भरना है, मतलब चर्बिया मुँह में सट जाएगा, नहीं बवाल होगा, है ना। तो वही समस्या हो गया, लगा दिया। अब चर्बी में लगा हुआ था कारतूस में, तो अब ये लगा हुआ था तो कई दिनों तक जो नया वाला बंदूक बना ना उसमें कारतूस में क्या लगा दिया, गाय का और सूअर का चर्बी लगा दिया अंग्रेज लोग। अब जब चर्बी लगा दिया तो लोग इस्तेमाल कर रहे थे, करते करते एगो आदमी को दिख गया कि कौची कर रहा है, मतलब कोई गया होगा, एक आगो अंदर आदमी घुस गया होगा किस तरीके से, उसके फैक्ट्री में अंदर चल गया होगा और देखा कि जो बना रहा है कारतूस इसमें तो गाय और सूअर का चर्बी मिला हुआ है। ठीक है, अब वो बाहर आकर के उस बात को फैला दिया कि गाय और सूअर का चर्बी मिला हुआ, कोई भारतीय लोग जाकर के देख लिया, हिंदू लोग जाकर के देख लिया। ठीक है, अब जब ये बात फैल गया
तो सब गुस्सा में हो गया कि भाई हमारी गाय हमारी माता होती है। हिंदू लोग अलगे बवाल कर रहा है, सोच रहा है कि ये हमारी माता होती है और उसको बताइए उसको मार कर रहा है, जान से मार करके, और उसका मुंह में हम लोग को खिलवा दे रहा है, प्लस गाय सुअर का चर्बी लगवा दे रहा है। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों यहाँ पे एकजुट होकर के इसका विद्रोह किया था। ठीक है, लोगों को ऐसा लग गया कि ये लोग जो है ना हमारा धर्म को भ्रष्ट करवाना चाहता है ताकि हम लोग ईसाई धर्म को अपना ले। ईसाई धर्म को अपनाने के लिए जो है ना हमारा धर्म को भ्रष्ट करवाना चाहता है। ये लोग को एकदम पूरा एकदम अच्छे से लग गया। ठीक है, खबर क्या फैला दिया गया कि जो नया जो राइफल आया ना उसके कारतूस पर गाय और सुअर का क्या हो गया है, चर्बी लगा दिया गया है। ठीक है, ठीक है, और इसमें धार्मिक भावनाओं का को ठेस पहुंच गया। लोग जो है ना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा। ठीक है, फिर क्या हुआ, अंग्रेज लोग जो है ना ये भी फैल गया था कि अंग्रेज लोग सबको ईसाई बनाना चाहता है। ठीक है, अब जो सैनिक लोग था उसी में एक युवा सिपाही थे जिनका नाम था मंगल पांडे, पंडित जी थे वो। अब मंगल पांडे थे, मंगल पांडे को जब ये बात मालूम चला वो भी जा करके जांच पड़ताल किए तो उनको मालूम चला कि भाई तो सही बात है, खुद घुस के देख लिए थे तो देख लिए भाई तो सही चीज़ है, भाई सच में गाय का सुअर का चर्बी मिला रहा है। फिर वो उसका विद्रोह कर दिए, मतलब अंग्रेज लोग जो भी गए उसको कहे कि हम इनकार कर दिए कि हम तुम्हारी सेना में जो है गाय का सुअर का चर्बी मिलाता है, बताओ हमारा पंडित जी बन गए, हम ब्राह्मण हैं, अब हमको कौन इज्जत करेगा, लंपन जो भी उसके हिसाब से अपना बातचीत चला होगा वो इनकार कर दिया। अब अंग्रेज लोग कह रहा है कि नहीं ये अफवाह है, गलत है बात है, ऐसा बात दोनों एक दूसरे को मना कर रहा था। अब इस चीज़ को जो बचने के लिए क्या किया ना, मंगल पांडे गुस्सा में आकर के वही बंदूकवा से अंग्रेजों का 2 अधिकारी को मार देते हैं। 2 जो मुख्य अधिकारी होते हैं मंगल पांडे मार देते हैं, गोली मार देते हैं। अब उनके गोली मारने की वजह से अंग्रेज लोग जो है उनको क्या करता है ना, सबके सामने मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। मंगल पांडे को ये बात मालूम चलता है कि उसके कारतूस में गाय और सुअर का चर्बी है। इस चीज़ का वो विद्रोह करते हैं, विरोध करते हैं। अंग्रेज लोग उसको मना करता है कि नहीं ये गलत बात है, अफवाह है। गुस्से में आकर के वो क्या करते हैं, अंग्रेजों के 2 अधिकारी को मार देते हैं, बड़े स्तर के अधिकारी को मार देते हैं। उसके मारने की वजह से अंग्रेज लोग जो है उनको कितना 8 अप्रैल 1857 में उनको फांसी दे दिया जाता है। ठीक है, जब फांसी पड़ गया, ठीक है, बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों के अंदर क्या होता है, फांसी, उस पर हमला पर ब्रिटिश अधिकारियों के हमला करने के आरोप में उनको फांसी दे दिया जाता है। ठीक है, अब जब फांसी पड़ गया तो लोगों में और गुस्सा थोड़ा सा बढ़ गया। ये सब समस्या से तो परेशान है ये थे, इनको और गुस्सा बढ़ा कि हमारे एक बहुत ही युवा सिपाही को मार दिया गया। ठीक है, उसके बाद 9 मई 1857 में 85 सिपाही जो है ना 85 सिपाही मिल करके एक साथ विरोध किया कि हम इस कारतूस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, विरोध किया उसका। ठीक है, जो है कारतूस को इनकार कर दिया गया, और जब इनकार किया तो सभी 85 को नौकरी से निकाल दिया और सबको जो है ना बंद कर दिया जेल में। ठीक है, सारों को क्या किया ना, सबको क्या कर दिया, नौकरी से निकाल दिया और 10 साल के लिए जेल में क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब जब जेल में बंद कर दिया तो सब भारतीय सैनिक लोग जो बाकी बचे हुए सिपाही लोग थे ना सब एकदम गुस्सा में आ गया। ठीक है, बाकी लोग क्या किए, उसी रात को मतलब 10 मई की रात को क्या करते हैं ना, 10 मई को जेल में धावा बोल देता है अंग्रेज, जिसमें जो 85 को बंद किया गया था ना उसी में जाके जेल पे जा करके जो है ना धावा बोल देता है, मतलब एक के साथ ढेर सारा सिपाही चढ़ जाता है। और जितना अंग्रेज लोग उसका जो पहरेदारी कर रहा था, अंग्रेजी सैनिक जो भी वहाँ मौजूद था उस जेल के आस बाजू में, सबको मार देता है और मार करके 85 को बाहर निकालता है। ठीक है, एकदम विद्रोह फैल गया। फिर उसी समय दिल्ली में, ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ सिपाही लोग का एक टुकड़ी जो है दिल्ली जाता है, दिल्ली के लाल किला में जाता है। और लाल किला में जितना सिपाही लोग था, क्योंकि मुगल बादशाह उसी में रहते जब बहादुर शाह जफर रहते थे, लेकिन उसमें अंग्रेज लोग भी रह रहा था, उधर घुसते हैं। और घुसने के बाद जो लाल किला था उस लाल किला में जितना ये जो अंग्रेज के सिपाही मौजूद थे उन सबको ही मार देता है, भारतीय लोग उसको ही मार देता है और मार करके पहुंचता है मुगल बहादुर शाह जफर के पास और उनको प्रस्ताव रखता है कि अब आपको हम लोगों का नेता बनना होगा। बूढ़ा टाइप व्यक्ति थे वो, बोले कि आपको हमारा नेता बनना पड़ेगा, क्योंकि उस समय सबसे बड़ा शासक वही थे, सबसे बड़ा राजा वही थे, बहादुर शाह जफर ही थे। बोले कि आपको जो है हमारा राजा बनना पड़ेगा। ठीक है, तो ज़बरदस्ती भाई भारतीय लोग रह रहा है तो वो भी सोच ही लिया था कि भाई अंग्रेज लोग नाटक करिए रहा है, ऐसी भी हमरा निकालने का प्लानिंग करते रहता है, हमरा बात के जो बेटवन लोग है इसको भी राजकुमार राजा नहीं बनाएगा, राजकुमार नहीं बनेगा, प्लस भारत के अपने लोगों का अपने देश की बात है, तो वह भी इस बात के लिए राजी हो जाते हैं, बोलते हैं ठीक है हम नेता बनेंगे। अब नेता जब ये बनने को राजी हो जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं। भारत के सभी जो राजा थे, बड़े बड़े जो राजा था, जो मुखिया था, जिसके पास सैनिक लोग था, जो प्रतिष्ठित लोग था पूरे भारत भर में, सभी के पास पत्र भिजवाते हैं। मुगल बादशाह के द्वारा पत्र भेजा जाता है। मुगल बादशाह के नाम पे जब पत्र जाता है ना तो सभी लोग को बड़ा मतलब समझिए कि क्योंकि सब मुगल बादशाह का इज्जत करते थे और सबको लगा ना इसके वजह से मुगल बादशाह इसमें एंट्री लिए ना, सब एंट्री लेने के बाद सब इसमें एकजुटता आ गया, एकदम एकजुट हो गया। जैसे मान लीजिए कोई क्या था, कोई जैसे छात्रों का हम लोग कोई किसी भी चीज़ को लेकर के मान लीजिए स्टूडेंट लोग का कोई विद्रोह होता है, स्टूडेंट लोग कोई किसी सरकार के किसी कानून के विरोध में स्टूडेंट लोग सड़क पे उतरा हुआ है, स्टूडेंट लोग मार कर रहा है,
कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं होगा। लेकिन अगर यही स्टूडेंट के साथ में कोई बड़े स्तर का नेता आ जाए साथ में कि हम तुम्हारे साथ हैं, अब नेतागिरी करो, या बड़े स्तर का शिक्षक आ जाए, ठीक है, आ करके स्टूडेंट का साथ दे दे, तो उसका हौसला और बढ़ जाता है। स्टूडेंट लोग का नहीं बढ़ जाता है। जैसे बीपीएससी वगैरह का जो आंदोलन चला था, तो उस समय बीपीएससी के बहुत सारे छात्र आंदोलन कर रहे थे, लेकिन जब उसके समर्थन में कई सारे शिक्षक पहुंचे ना, तो उस शिक्षकों के पहुंचने के बाद जो है छात्रों का हौसला और बढ़ गया था, छात्रों का संख्या और बढ़ गया था, और बहुत ही हिम्मत से हम लोग की तरफ विद्रोह किया गया था। ठीक है, तो मतलब बड़े स्तर के लोगों के आने की वजह से वो समझिए कि ताकत बढ़ जाता है ना, हिम्मत बढ़ जाता है। तो सबको हिम्मत बढ़ गया कि भाई अब इसमें मुगल बादशाह इनरोल हो गए हैं। सबको लगा कि भाई अगर मुगल बादशाह का हम लोग साथ दे दिए, और अगर कहीं मुगल बादशाह हमारे शासक बन जाता है, अंग्रेज हमारे देश से भाग जाता है, तो फिर हम लोग अपने क्षेत्र पर पहले की तरह ही शासन कर पाएंगे। सबको ये लाभ दिख जाता है अपने अपने स्तर पे। सब व्यक्ति लड़ रहा है अपने सुविधा को देखते हुए, किसी के मन में ये नहीं था कि हम अपने देश को अंग्रेजों से भागेंगे। सब अपना लाभ देख रहा है कि अगर मुगल बादशाह बन गए तो हम अपने क्षेत्र का राजा बन जाएंगे वापस से पहले तरह पे। हर व्यक्ति अपनी लाभ को देखता था। लाभ को देखते हुए क्या किया, समर्थन किया कि हम भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, अपनी चाहत में, है ना, अपनी चाहत में, अपनी चाहत में। और इसमें क्या होता है ना कि थोड़ा सा कमज़ोर होता है। जब कोई इंसान पूरे देश के लिए लड़ता है ना, उसका एनर्जी कुछ और होता है। कोई व्यक्ति अपने राज्य के लिए लड़ता है, उसका एनर्जी कुछ और होता है। कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए खाली लड़ता है, उसका एनर्जी कुछ और होता है। ठीक है, जैसे किसी इंसान को अपने परिवार का स्थिति बदलना है, तो नॉर्मल जॉब ले लेगा भी तो काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन किसी इंसान को अपने पूरे गाँव का गाँव बदलना है ना, गाँव के लोगों के लिए काम करना है, तो उसको एक बड़ा फैक्ट्री खोलना पड़ेगा। बड़ा फैक्ट्री खोलेगा जिससे गांव के हर एक व्यक्ति को नौकरी मिल जाएगा, तो बदल देगा। उसको अगर पूरा जिला बदलना है तो 4-5 गो फैक्ट्री खोलेगा और बड़ा काम करेगा। ठीक है, अगर उसको पूरा राज्य बदलना है तो राज्य को बदलने के लिए राज्य के स्तर का, बड़े स्तर का कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। उसमें ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा वर्क फोर्स, ज़्यादा पावर, ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। किसी को देश बदलने पे काम करना है तो सोचिए उसको और ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिसका जैसा सोच होता है वो वैसा ही मेहनत करता है वो व्यक्ति। ठीक है, तो हर व्यक्ति अपने लाभ के हिसाब से काम कर रहा था, तो उतना बड़ा सोच था नहीं किसी का। ठीक है, आप लोग एक मूवी देखिएगा, उस मूवी मतलब रियल घटनाओं पर आधारित है, शाहरुख खान का मूवी है। उस मूवी में, वो मूवी का नाम है चक दे इंडिया, मूवी देखे होंगे। तो उसमें शाहरुख खान जो रहता है ना, उस पर कलंक होता है ये देशद्रोह का। ठीक है, खिलाड़ी हॉकी का प्लेयर रहता है वो। ठीक है, तो उस पर वो हार जाता है, मतलब किस्मत से वो हार जाता है, और एक वो व्यक्ति जो है मैच फिक्स करवाता है ना, तो उस पर आरोप लग जाता है ना कि मैच हरवा दिया पैसा के लेके। और क्योंकि वो मुसलमान था तो उस पर विद्रोह ये आरोप लग जाता है। उसी को दूर करने के लिए वो वापस से हॉकी का टीम का ये बन के आता है, कैप्टन बन के आता है, जो हॉकी खिलवाता है। और आ करके सबको ट्रेनिंग लेता है ना, तो सबसे एक एक करके नाम पूछता है कि आप अपना परिचय दीजिए। तो सब अपना जिला के नाम बताता है कि मीता पवार झारखंड, ये तो बिहार, तो ये बिहार, ऐसे कर करके सबको बोलता है कि वापस से जब भी सबको ऐसे, मतलब उसमें सीन ऐसा दिखाता है, पूछता है कि तुम्हारा काम मीता पवार नाम क्या है, बोलता है कि मीता पवार झारखंड। तो उसको कहता है साइड में खड़ी हो जा। सबसे जो करके ऐसे ही पूछा गया, जो अपना स्टेट का नाम लिया सबको साइड में खड़ा कर दिया। फिर एक वो लड़की के पास जाता है पूछने के लिए, जब सबको लाइन में खड़ा करके पूछा 1 बाय 1 करते हुए, तो एक वो बोलती है इंडिया, है ना, अपना नाम लेकर के इंडिया, कि मैं इंडिया के लिए खेले। तब उसका तारीफ करता है, फिर सबको लाता है, कहता है कि आज के बाद कोई स्टेट का नाम नहीं लेगा, सब के सब केवल और केवल इंडिया के लिए खेलेंगे। इस तरीके से वो प्लानिंग करता है, मतलब एकता को दिखाता है, क्योंकि सब एक देश के लिए खेलेगा ना, तो उसका एनर्जी कुछ और होता है। ठीक है, तो जब मुगल बादशाह का जब इसमें एंट्री होता है ना, तो लोगों को हौसला बढ़ जाता है, लोग अपने ही फायदे के लिए सही लेकिन इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक है, और इस पर विद्रोह बहुत ही बड़े स्तर का फैल जाता है। ठीक है, 10 मई को क्या होता है, जेल पर धावा बोल दिया जाता है, सिपाही आज़ाद होता था, अंग्रेजी अधिकारी को मार दिया जाता है, और उसमें जो अधिक हथियार होता है ना, हथियारों को लूट लेता है और बिल्डिंगवा के जेलवा के आग लगा देता है। ठीक है, किसके द्वारा, भारतीयों के द्वारा ये कर दिया जाता है। उसके बाद दिल्ली में घुसता है, 10 मई को रात में घुसता है, लाल किला पर हमला करता है, अंग्रेजों को मारता है, युद्ध का घोषणा करता है, बहादुर शाह जफर को क्या करता है, नेता बनाता है, और उनको जबरदस्ती क्या करना, हाँ करना पड़ता है। भाई कर भी करेगा, हाँ ना करने का कोई ऑप्शन है। फिर बहादुर शाह जफर जो है ना, अंग्रेज से लड़ने के लिए जो है देश भर में जो भी है मुखिया लोग को पत्र लिखते हैं और एक संघ बन जाता है, संघ बनाने का आह्वान करते हैं। ठीक है, बहादुर शाह जफर जब आए थे तो आने के बाद क्या हुआ, मतलब वही पूरा लिखा हुआ है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दोबारा शासन के बाद हम राज कर पाएंगे, ऐसा उन लोग को अपने हिसाब से बना था। बहादुर शाह जफर के समर्थन से दिल्ली स्थिति जो है ना रातों रात बदल गया था। जब बहादुर शाह इसमें जफर इसमें आ गए तो रातों रात स्थिति पूरा तरह से बदल गया, मतलब लोग ज़्यादा एनर्जी के साथ आ गए इसमें। अब अंग्रेजों को क्या ये उम्मीद नहीं था, अंग्रेजों को नहीं लगा था कि भाई वो कारतूस का बवाल इतना फैल जाएगा पूरे देश से भर में, कि भाई लोग मरने मारने पे उतारू हो जाएंगे। एक नॉर्मल सा कारतूस का बात था, वो अपने लाभ के लिए, उसको नहीं उतना सोचा था, इतना बड़ा नहीं सोचा था। ठीक है, उसको लगा था कि भाई नॉर्मल सा बात है, दबा देंगे। ठीक है, लेकिन नहीं दबा पाया, ये बड़े स्तर का फैल गया था। अब स्थानीय नेता तो क्या हुआ,
ये लोग तो इधर विद्रोह कर ही रहा था, इधर मारा मारे दिल्ली में कब्जा किया, वहाँ अलग अलग जगह पे हमला करते जा रहा था। गांव के स्थानीय लोग जो है ना, जहाँ अंग्रेज दिख रहा है वहाँ पकड़ के मार रहे हैं। गांव में बोल रहा बोला जहाँ अंग्रेज दिख गया मार लगा वहीं अंग्रेज, है ना, मार लाठी मार डंटा जो मिल रहा है ना एकदम समझिए कि वहीं से कूच दे रहा है, पत्थरे उठा उठा पटक रहा है, थरिया लोटा बेलना छोलनी थकिया जो मिल रहा है उससे अंग्रेज को मार रहा है। एकदम हर जगह से अंग्रेज मारे मारे फिर रहे थे। अंग्रेजी बन को जहाँ देख रहा है वहाँ अंग्रेज को मारा जा रहा है। एकदम स्थिति बहुत दयनीय बना दिया था भारतीय लोग अंग्रेजों का, ठीक है। तो बहुत भयंकर तरीके से। फिर उसके बाद अलग अलग जगहों पे 3 जुलाई 1857 में क्या हुआ था, बरेली में जो है ना, बरेली में 3000 से ज़्यादा विद्रोही जो है यमुना के पार जाता है और ब्रिटिश पर हमला करता है। ब्रिटिश जहाँ लोग रह रहा था ना उस पर जाके हमला कर देता है। अब इसमें कुछ विद्रोही नेताओं का नाम है, स्पेशली जो विद्रोह किया था। इसके अलावा और भी लोग हैं बट कुछ का ही नाम है यहाँ पे। जैसे बहादुर शाह जफर है, वो लोग विद्रोह में काम किए थे, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में कौन कौन साथ लिए थे। सबसे पहले बहादुर शाह जफर, उसके बाद कौन आया था, बेगम हजरत महल, लखनऊ की थी, लखनऊ से बेगम हजरत महल, वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ना स्टार्ट करी। फिर उसके बाद झांसी की रानी थी, वो तात्या तोपे के साथ मिल करके वो भी लड़ना स्टार्ट किए। कौन, झांसी की रानी, क्योंकि झांसी की रानी क्यों लड़ रही थी, अपना बेटा के राजा बनाने के लिए, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश में जो है ना, मंडला क्षेत्र में जो है मध्य प्रदेश में, सीधा सा बात, राजगढ़ की एक की रानी थी जिसका नाम था अवंती बाई, ठीक है। वो लोधी में जो है ना 4000 सैनिक को लेकर के एकदम उतर गई थी मारने के लिए अंग्रेज लोग को। 4000 सैनिक का नेतृत्व कर रही थी कौन, रानी अवंती बाई, हाँ, राजगढ़ की रानी थी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश राज्य के राजगढ़ की रानी थी रानी अवंती बाई। वो 4000 सैनिक को लेकर के अंग्रेजों के साथ भिड़ गए थे, है ना, लड़की महिला होकर के। और रानी झांसी लक्ष्मीबाई जो है वो लड़ रही थी, ठीक है। फिर फैजाबाद के में एक मौलवी थे अहमदुल्ला साहब, वो भविष्यवाणी किया कि अब अंग्रेजों का सत्ता समाप्त होने वाला है, और हो करके वो चल गए लखनऊ, और लखनऊ में जाकर के वो भी लड़ना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद बरेली के अंदर में जो है ना सिपाही लोग क्या किया, बख्त खान नाम था अंग्रेज, बरेली के अंदर में बख्त खान जो है क्या किया, वो भी विद्रोह कर दिया, शुरू कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ, लड़ना स्टार्ट कर दिया। मतलब ये नाम है जो अलग अलग क्षेत्रों में, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में लोग लड़ना स्टार्ट किए थे, ठीक है। फिर बिहार में जो है ना एक पुराने जमींदार है जिनका नाम था कुंवर सिंह, है ना, वीर कुंवर सिंह जिसको कहते हैं। तो वीर कुंवर सिंह बिहार से लड़ना स्टार्ट कर दिए। वो जमींदार थे, तो उनको चाहता उनका जमींदारी छीन लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो उनको अपना जमींदारी प्राप्त करना था। तो जमींदारी पाने के लिए वो भी लड़ना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो ये लोग जो है ना वो लड़ना स्टार्ट कर दिए। बहुत विद्रोह समझिए कि बहुत भयंकर लेवल पे चल गया था। बहुत सारे अंग्रेजों को, हजारों की संख्या में अंग्रेज मारे गए थे उस वक्त भारतीयों के द्वारा, बहुत भयंकर, समझे, बहुत भयंकर एकदम चल गया। लेकिन अंग्रेज लोग जो भी है, कहीं अंग्रेज लोग भाग रहा था एकदम कि कैसे बचे हम लोग, लेकिन अंग्रेज लोग भी बेवकूफ़ तो था नहीं, सब समझ रहा था, पढ़ल लिखल था, ठीक है। भारतीयों को नस नस से समझ लिया था, है कि नहीं। 100 साल के आसपास लगभग उस पर भी रह लिया था, है ना, तो बरसों से रह लिया था। तो भारतीय राजाओं को सबको जानता था कि लोगों को कैसे लपेटा जा सकता है, वो लोग जानता था। इस बात को वो समझता था कि भारतीय लोग के पास जो हथियार है वो हमरे देवल है, ये लोग आपने तो कुछ बनाया नहीं, हमरे देवल है, कितना हथियार चला लेगा ये लोग के पास, कितना हथियार होगा, 4 दिन में ठंडा जाएगा, हथियार खत्म होगा, इसके बाद तो फिर हम ही हीरो बनेंगे। तो वो क्या किया ना, युद्ध को लंबा खींचा, युद्ध को करवाते ही रहा कि कर तुमको जितना मारना है, मार तुमको जितना मारना है। एक दिन मारते 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 अपने हथियार खत्म हो जाएगा, ठीक है। अंग्रेज लड़ता रहा, ठीक है। लड़ते 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 समझिए ना कि फिर क्या हुआ कि भारतीयों के पास हथियार का कमी हो गया, भारतीयों के पास हथियार का कमी हो गया। धीरे धीरे एकता भी कमता है ना थोड़ा भाई, अब रोज लड़ रहा है क्योंकि युद्ध चलता है सालों, 2 साल 5 साल तक चलता है, अब बीच में आदमी डिमोटिवेट भी तो होता है। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ ना कि युद्ध जो है, विद्रोह का क्या हुआ ना, विद्रोही टुकड़ी सामने अंग्रेज कम थे। मतलब ये प्रॉब्लम, ये बात दिखा कि जब से विद्रोह जो कर रहा था भारतीय लोग, उस सामने अंग्रेज कम था। लेकिन जो भी है, अंग्रेज जब कम था तो इस अंग्रेज समझता था, दिमाग से बुद्धि से काम लिया कि भाई भारतीय लोग संख्या ज़्यादा भले है बट बुद्धि में थोड़ा सा हमसे नीचे हैं, इसलिए इसको लड़ने दो जितना है, हथियार कमेगा, जैसे ही ये कमज़ोर पड़ेगा फिर हम लोग अपना काम करेंगे। अब उसके बाद कुछ ही समय के बाद जो है क्या होता है, अंग्रेज़ों के पास हथियार आता है बाहर से, गोला बारूद हथियार जो अंग्रेज़ों के पास आ जाता है ज़रूरत से ज़्यादा। और जब इसके पास आता है फिर अंग्रेज लोग अपना धीरे धीरे नाटक शुरू करता है। सबसे पहले देखता है कि मुग़ल बादशाह जो बहादुर शाह जफ़र है, एकरे इन्वॉल्व होने की वजह से पूरा देश एकजुट हुआ था। पहले बहादुर शाह जफ़र को निपटाओ, बहादुर शाह जफ़र एक बार निपटा, पूरा देश का हौसला टूट जाएगा, क्योंकि मेनके नेता को ख़त्म कर दिया है। मेनके नेता हार गया है तो बाकी का तो ऑटोमेटिक हौसला गिर जाएगा, ठीक है। तो वो इसका प्लान होता है और जाता है, जाके दिल्ली के लाल किला पे हमला करता है। कौन, अंग्रेज लोग किस पे हमला करता है, बहादुर शाह जफ़र को पकड़ने के लिए दिल्ली के लाल किला पे हमला करता है, ठीक है। और हमला कर करके जो है ना बहादुर शाह जफ़र को हरा देता है और उसको अपने गिरफ्त में ले लेता है,
बहादुर शाह जफ़र को, और बहादुर शाह जफ़र को ले करता है अपने कैद में लेता है और ले करके जो है ना उस पर मुकदमा चलाता है। मुकदमा चला करके उसको आजीवन कारावास करवा देता है कि इनको जीवन भर अब कारावास में जीना है बहादुर शाह जफ़र को। इतना ही नहीं, उनका बेटा था, उनका बेटा को आँख के सामने गोली मार के हत्या कर दिया जाता है। ठीक है, बहुत खतरनाक स्थिति के साथ में बहादुर शाह जफ़र क्या देता है, दर्दनाक करता है। ठीक है, और उनकी पत्नी के साथ फिर उसके बाद क्या होता है, बहादुर शाह जफ़र को मुकदमा होता है, आजीवन कारावास होता है, बेटा को के साथ आँख के सामने मार देता है। फिर बहादुर शाह जफ़र, उनकी पत्नी जिनका नाम था बेगम जीनत महल, बेगम जीनत महल, इन दोनों के साथ में इन दोनों को भेज दिया जाता है कहाँ, रंगून भेज दिया जाता है, म्यांमार में जो कहता है रंगून को ही म्यांमार का मतलब जिसको आज म्यांमार कह रहे हैं उसको उसको रंगून कहते थे। ठीक है, तो वहाँ उनको भेज दिया जाता है। ठीक है, और नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफ़र का मृत्यु हो जाता है। लेकिन अब जब यहाँ पे जब ये जेल जाते हैं ना, तो जेल जाने के बाद भी विद्रोह चलता रहा। अलग अलग क्षेत्रों में लोग लड़ाई कर ही रहे थे, जहाँ जहाँ पे दिख रहा था कि हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लोग लड़ने का कोशिश कर ही रहे थे। लेकिन अंततः समझिए कि ये भारतीयों का ही हार हुआ। ठीक है, हम लोग जीत नहीं पाए अच्छे तरीके से। ठीक है, क्योंकि लोगों में एकता कम था, समझदारी कम था, लोग एकजुट होकर के काम नहीं कर रहे थे पूरा तरह से। ठीक है, फिर मृत्यु के बाद में 2 साल तक क्या हुआ, ये बगावत चलता रहा। किसकी मृत्यु के बाद, बहादुर शाह जफ़र के। बगावत ऐसे ही चलता रहता है। मार्च 1858 में लखनऊ पर क्या होता है, अंग्रेज कब्जा कर लेता है ना। अंग्रेजी में लखनऊ में भी तो काम चल रहा था, बेगम हजरत महल जहाँ पे काम कर रही थी, है ना। फिर वहाँ काम हो जाता है। फिर उसके बाद मार्च 1858 में लखनऊ पर कब्जा हो गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई को ही मार दिया गया, उसको ही पकड़ करके मार दिया जाता है। फिर उसके बाद रानी अवंती जो है, जो लोधी में लड़ रही थी यहाँ पे 4000 सैनिकों के साथ में, इनको भी मार दिया जाता है, ये भी शहीद हो जाती है। हाँ, सबको एक एक करके अंग्रेज सबको मार देता है। हाँ, बहुत सारा मर नहीं, 2 आदमी लड़ रहा तो भाई दोनों मरता है। लेकिन अंग्रेजों के पास डिसिप्लिन था, उसके पास ट्रेनिंग था, आधुनिक हथियार थे, तो उसका नुकसान कम हुआ। प्लस वो प्लानिंग के साथ उतरा था, है ना। और अंग्रेज लोग ऐसे ही, भारतीय लोग ऐसे ही उतरे हुए थे, है ना। वही लाठी डंडा से लेकर के उतरे हुए थे, भाला हो गया, तलवार हो गया, यही सबसे तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया यहाँ पे। और इस तरीके से समझिए ना कि भाई 1857 का जो क्रांति फैला था, जो बहुत ही ज़बरदस्त क्रांति था, नहीं देख रहे थे बीच में आप सुनते हुए ऐसा फील हुआ होगा कि भाई अब तो लगता है जीत जाता। मतलब ऐसा महसूस हो गया था कि भारतीय लोग जो है, अंग्रेज अब भागेगा तो भागेगा, क्योंकि बहुत दौड़ा दौड़ा के मार रहा था सब अंग्रेज को। अंग्रेजवन दौड़ दौड़ के मार रहा था, घरों में घुसा था छिपने के लिए, है ना, कि हमारा बचा लो नहीं तो मार देगा था, बचाते हैं। और अंदर ले जाके भीतर ले जाके उसको मारता था। बहुत खदेर मारा है अंग्रेजवन के। ठीक है, लेकिन कुछ कमियां था, लोगों में एकता का कमी था। ठीक है, अपने ही लोग सही से काम नहीं किया, जिसके वजह से भारतीय लोगों को हारना पड़ा। तो ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा कहानी है 1857 की क्रांति का। इसके बाद जो थोड़ा सा टॉपिक पढ़ना है, 1857 की क्रांति के बाद फिर क्या क्या रिजल्ट आए, कुछ क्या कानून बनाया गया, वो थोड़ा सा समझना है, जो कि हम लोग इसको अगले क्लास में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक में कोई सवाल है तो बताइए। आप बताइए, बहादुर शाह जफ़र कहाँ के राजा थे?